अहम खबर के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं समेत कई अन्य लोगों की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम 4 बजे बुलाई गई है। आपको बता दें कि बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश के वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी से ही साल 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पवार की मेजबानी में होने वाले इस बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है और इस बैठक में यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, न्यायमूर्ति एपी सिंह और जावेद अख्तर शामिल होंगे। तो शरद पवार ने आज ये बैठक बुलाई है। आज शाम 4 बजे ये बैठक होगी दिल्ली में। बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक क्योंकि देश के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर मंथन किया जाएगा। तो शरद पवार आज दिल्ली विपक्षी दलों को बुलाए हैं और बैठक होगी जहां पर कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। फिलहाल 2024 की तैयारी ये मानी जा रही है कि जो बैठक बुलाई गई है शाम 4 बजे वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर बातचीत हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यही कि अभी देश के जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो शरद पवार आपको बता दें आज शाम 4 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाए हैं जहां पर कई जाने माने राजनेता यहां पर शामिल होने वाले हैं और इसी के साथ देखना यह होगा क्या कुछ इस बैठक में अहम हो सकता है और क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। 4 बजे बैठक शुरू होगी जहां पर कई राजनीतिक दिग्गज नजर आएंगे। तो शरद पवार ने ये बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक होगी और देश में मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही तो इसके साथ ही 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हर्षदा वेद पाठक मुंबई से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ी हुई हैं। मुंबई में लगातार जिस तरह से राजनीतिक हलचल पिछले कुछ दिनों से तेज थी, लेकिन अब शरद पवार दिल्ली का रुख कर रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। हर्षदा, क्या कुछ इसके मायने निकाले जा रहे, क्या अहम हो सकता है? आपको बता दूं, जिस दिन प्रशांत किशोर मुंबई आए थे उसी दिन एक कुछ नया होने वाला है राजनीतिक पटल पे, ये स्पष्ट था। लेकिन जब वो उनकी जो 3-4 घंटे की बैठक थी उसके बाद भी राष्ट्रवादी, शिवसेना, कांग्रेस में इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब कल प्रशांत किशोर जी को शरद पवार खास दिल्ली जाके मिले उनके घर पे, तभी ये बहुत ही क्लियर हुआ कि 2024 के लिए कुछ रणनीति बन रही है। और मैं आपको बता दूं कि एक वंस अपॉन अ टाइम जैसे कि एक कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये जो नारा था उसके अपोजिट में अभी मोदी जी के लिए वैसा ही उनका नारा लग रहा है। तो उसी के चलते देश की 15 पार्टियां साथ में आ रही है जिसका एक अलग नाम रखा है राष्ट्रमंच है। ये राष्ट्रमंच के तहत 15 पार्टियां काम करेंगी और ये 15 पार्टियों का एक ही एजेंडा होगा, मोदी जी को पीएम पद से हटाया जाए। तो मोदी जी जब पीएम पद से हटते तो कौन बनेगा देश का पीएम का चेहरा? तो शरद पवार जी का चेहरा इस पद के लिए सबने एक साथ मिलकर नाम आगे किया है। ठीक है हर्षदा, यहाँ सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आप लगातार प्रशांत किशोर का जिक्र कर रही हैं, तो क्या प्रशांत किशोर भी इस बैठक में शामिल होंगे? क्योंकि आप लगातार उनका जिक्र कर रही हैं और बेहद अहम उनकी भूमिका मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वो प्रशांत किशोर उसके लिए पूरा खाका तैयार करेंगे। देखिए, आपने अपने सवाल में ही 2 बातें वो की। पहले तो अंडरलाइन ये है कि प्रशांत किशोर जो है वो इलेक्शन स्ट्रैटेजीज है, पॉलिसी मेकर या जो एक राजनीतिक गुट को चलाने के लिए जो ब्रेन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, वो प्रशांत किशोर जी नहीं है। वो जो एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे शरद पवार अगर राष्ट्रमंच के नेता है तो वो पॉलिसी डिसाइड करेंगे और 15 पार्टी के प्रमुख है, जैसे बंगाल से ममता बनर्जी होंगी, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, ऐसे 15 देश भर की पार्टियां
साथ में आएंगे, उनके मुखिया शरद पवार जी होंगे और 15 पार्टियों के नेता मिलकर पॉलिसी तैयार करेंगे, जिसके चलते केंद्र में वापस से इन 15 पार्टियों की सरकार है। एक दूसरी बात, ये प्रशांत किशोर जी है, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। इन लोगों का जो प्लानिंग मतलब बेस जो ड्रॉइंग तैयार हो जाए, उसके बाद में प्रशांत किशोर जी ने इम्प्लीमेंट करना है और सुझाव देना है। हालांकि प्रशांत किशोर जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करके मोदी जी को सक्सेस दिलवाया था। वही जादू, वही मैजिक को ढूंढने की कोशिश इस बार भी होगी। तो जब पॉलिसी और स्ट्रैटेजी मिलेगी तो कुछ अलग और बदलाव की संभावना है। हर्षदा, ये जो बैठक होने वाली है, विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? जैसे कि दीप्ति, मैंने अभी आपको बताया कि सभी 15 पार्टियों के प्रमुख, जैसे शिवसेना से अगर उद्धव ठाकरे नहीं जा सकते तो प्रवक्ता संजय राउत जाएंगे, या तो ममता बनर्जी के वहां से कोई, जितनी भी देश की 15 प्रमुख पार्टियां छोटी बड़ी, वो सबके प्रमुख नेता होंगे। क्योंकि शरद पवार खुद एक राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी के प्रमुख नेता होने के बावजूद उस मीटिंग में होंगे। उसी तरह हर एक पार्टी का अपना अपना नेता शामिल होगा, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अपनी पॉलिसी, अपने अपने अनुभव वो इस मंच पे साझा करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हर्षदा बहुत बहुत धन्यवाद।